और लिस्ट हो रहे होंगे, तो ऐसा नुकसान नहीं। एक इस पे राजेश अग्रवाल सर को जोड़ा है ओम कैपिटल के। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। ये भाई साहब एक सवाल आया था सोनाली मैम का। सोनाली मैम, आपकी कितनी पे खरीद थी टाटा मोटर्स की? 450 पे। पुरानी खरीद 450 की थी। एक आया नसरीन मैम का 709 का लिया हुआ, आज दिख रहा है 400। एक तो ये पीवी धंधा जिस 400 के भाव पे खड़ा हुआ है, ये आप लोग के हिसाब से सही वैल्यूएशन पे आया है क्या? और ये 400 पे है तो इसका मतलब सीवी 250 के आसपास का मूल्यांकन बैठ रहा है। सही लग रहा है क्या? और इन जिनके पास टाटा मोटर्स हैं वो क्या करें? देखिए, पहले तो आपको नमस्कार, दिवाली की शुभकामनाएं अग्रिम। ये आप मिलने नहीं वाले क्या बीच में? कल आओगे नहीं क्या? परसों थर्सडे को? ओह सॉरी, आऊंगा फिर दे दूंगा। क्या है, हाँ फिर से ठीक है, तो देते रहना चाहिए। यस। एनीवेज, जैसे अभी टाटा मोटर्स की बात हो रही थी ना, तो पहले तो बता दूं कि किसी भी निवेशक को ये नुकसान नहीं हुआ है। कल 700 था, आज 400 दिखा रहा है, तो कोई घबराए नहीं। एक पे एक में डिमर्ज हुआ है। एक पैसेंजर व्हीकल अलग हुई है, कमर्शियल व्हीकल अलग हुई है। पैसेंजर व्हीकल अभी जो लिस्टेड है वो है, कमर्शियल व्हीकल मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने में लिस्ट हो जाएगी। अब एक एक करके आते हैं। तो ये जो लिस्टेड कंपनी है ऑलरेडी अभी जो 400 के आसपास कामकाज कर रही है, उसमें घरेलू पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है, जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस है, और इनके जो स्टेक हैं टाटा सन्स, टाटा स्टील और टाटा टेक्नोलॉजी में, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स इस कंपनी में हैं। और जिस तरीके का मोमेंटम पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में बना है, खास करके जीएसटी कट वगैरह के बाद, और फेस्टिवल डिमांड बनी हुई है, आगे शादियों का सीजन है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि जो बुकिंग्स है खास करके कॉम्पैक्ट और माइक्रो एसयूवीज में वो बढ़ने वाली है, जो कि इनके पंच और नेक्सॉन करके ब्रांड है, उसके लिए फायदेमंद है। इस वक्त की जो वैल्यूएशन है वो मेरे हिसाब से 450-430 रुपए के आसपास आती है। लॉन्ग टर्म में जुदा बात है, जैसे नंबर्स आएंगे देखेंगे, बट आज की डेट में मेरे हिसाब से 430 का टारगेट इसमें रखना चाहिए। तो जिनके पास है वो होल्ड ही करें। ठीक बात। चलिए, इस नोट पर सोनाली मैम, रश्मि मैम, रेखा जी, नसरीन जी, दोनों, राजेश जी, आप सबका धन्यवाद भैया। ब्रेक के उस